हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। कहानी स्टार्ट होती है 1988 में, जिसमें एक मिस्टीरियस घर को दिखाया जाता है। उस घर में 3 लोग एंटर करते हैं। एक औरत का नाम कैथरीन होता है और दूसरी उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड होता है। वो लोग कुछ इंटरेस्टिंग करना चाहते थे, इसलिए वो ओइजा बोर्ड ले आते हैं। वो आत्माओं से बात करना चाहते थे। कैथरीन ये भी बताती है कि ये घर हॉन्टेड है। इस घर में कई मर्डर्स हो चुके हैं। अब वो गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। अब पैंचिट हिलने लग जाती है। कोई स्पिरिट कैथरीन का हाथ पकड़ लेता है और क्लेयर को भी अंधेरे में खींच लेता है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड थॉमस वहां से भाग जाता है। कैथरीन को भी कोई स्पिरिट उसे घर से बाहर फेंक देती है, जिससे वो बच जाती है। अब हमें प्रेजेंट टाइम में देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम लोरी होता है, वो अपनी मॉम के साथ रहती थी। घर के इंस्टॉलमेंट ना देने की वजह से उन्हें घर खाली करने के लिए कहा गया था। वो अपना सामान पैक करने लगते हैं। लोरी को अपने बुक के लिए एक रिसर्च करनी थी, क्योंकि वो बुक पैरानॉर्मल पर बेस्ड थी, इसलिए उसने अपने पुराने घर जाना था। वो अपनी मॉम से परमिशन लेना चाहती थी, लेकिन वो उसकी मॉम मना कर देती है। ये घर कैथरीन की कज़न का था। कैथरीन के मना करने के बाद भी लोरी वहाँ से जाने का प्लान बना लेती है। उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए वहाँ जाना था। वो अपने बॉयफ्रेंड निक और 2 दोस्तों को साथ लेकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाती है। उसका एक दोस्त स्पेंसर लोरी से उस घर के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि इस घर में बहुत सी पैरानॉर्मल चीज़ें हो चुकी हैं। उस घर में कई मौतें हो चुकी हैं, इसलिए उस घर में जाना सख्त मना है। अब सब उस घर में पहुंच जाते हैं। वहां पर लोरी की कज़न समांथा उनका वेलकम करती है। वो भी लोरी की मदद के लिए वहां आई थी। समांथा सभी को घर की चीज़ें दिखाती है। वो उन्हें उनके रूम्स भी बता देती है। लोरी की फ्रेंड टीना के रूम के बेड पर एक डॉल थी जो बहुत अजीब थी। अब उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है, जिससे वो उस डॉल के बारे में बताती है। अब लोरी बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे एक ओइजा बोर्ड दिखाई देता है। वो देख ही रही होती है कि तभी टीना वहाँ आ जाती है, जिससे वो डर जाती है। वो कुछ बातें करती हैं और तभी उनका दोस्त वहाँ आ जाता है उन्हें लेने के लिए। समांथा उन्हें बताती है कि उनकी आंटी और सिस्टर्स बहुत अच्छी विचेस हुआ करती थी। वो कुछ पवित्र मंत्रों का जाप करती थी। वो पावर्स को पत्थरों में कैद करके रखती थी और बीमार लोगों का इलाज भी करती थी। उनके ग्रुप में एक मेल विच भी हुआ करता था जो काला जादू किया करता था। उन्हें उसके बारे में नहीं पता था। वो सब विचेस पर कंट्रोल कर लेता है। वो एविल की पूजा करता था। विचेस उसकी बलि के लिए लोगों को पकड़ कर लाते थे। उस मेल विच का नाम रोका था। न्यूबॉर्न बेबी को एविल को सैक्रिफाइस कर देता था। ये सब सुनकर सब डर जाते हैं। अब लोरी सभी को ओइजा बोर्ड से खेलने के लिए कहती है। वो बेसमेंट से बोर्ड लेने जाती है, लेकिन उसे नहीं मिलता। अब वो वापस आकर सबसे पूछती है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था। तभी निक आवाज़ मारकर सभी को टेबल की तरफ इशारा करता है और सब देखते हैं तो वहाँ पर ओइजा बोर्ड टेबल पर पड़ा हुआ था। अब डोर पर कोई नॉक करता है। सब देखने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस घर का केयरटेकर आया था। वो बताता है कि मैंने समांथा को बताया था कि इस घर में ना रहे, ये घर सुरक्षित नहीं है। वो लोरी को देखकर डर जाता है। वो उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए बोलता है। अब वो सब बोर्ड से आसपास बैठ जाती हैं। लोरी उन्हें गेम खेलने से पहले इसके 3 रूल बताती है। इस गेम को कोई अकेले नहीं खेल सकता। दूसरा, जहाँ किसी की मौत हुई हो वहाँ पर भी इस गेम को नहीं खेल सकते। और तीसरा, गेम खत्म होने के बाद गुड नाइट जरूर बोलना है। अब सभी प्लानचिट पर हाथ रखते हैं। पहले उन्हें 1-2 अच्छी आत्माएं कांटेक्ट करती हैं और बाय बोलकर चली जाती है। अब एक और स्पिरिट आती है और वर्ड्स गेम खेलने के लिए कहती है। वो एक भी वर्ड गैस नहीं कर पा रहे थे। वो बोर हो जाते हैं और बिना गुड बाय बोले वहाँ से उठ जाते हैं। अब लोरी की मॉम को एक फ़ोन आता है। वो थॉमस का होता है। वो उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी अपने दोस्तों के साथ उसी घर में आई हुई है। ये सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और उन्हें बचाने के लिए कहती है, लेकिन थॉमस मना कर देता है। जब थॉमस अपनी कार स्टार्ट करता है तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है जो उसे मार डालती है। अब उस घर का सीन दिखाया जाता है। समांथा को कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, इसलिए वो देखने जाती हैं, जहाँ उसे एक डॉल दिखाई देती है। वो उठाकर दोबारा रख देती है। तभी डोर नॉक होता है और लॉक हो जाता है। अब टीना अपनी बॉडी पर ओइजा बोर्ड बनाकर आ जाती है और सभी को उसी के ऊपर खेलने के लिए कहती है। लोरी एक पास पड़ा स्टोन लेकर आती है और गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट उस स्टोन को मूव करते हुए टीना के मुंह में चली जाती है और उसके पेट में भी चली जाती है। वो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी स्टार्ट करते हैं, लेकिन गाड़ी घूम फिर कर उसी जगह पर आ जाती है। ऐसा बहुत बार हो चुका था। लोरी इन सब चीज़ों से परेशान होकर कहती है कि हमें ओइजा बोर्ड को ख़त्म करना होगा और जलाना होगा। तभी उनके पीछे थॉमस आ जाता है
वो ouija बोर्ड को जला देते हैं। थॉमस की हालत बहुत बुरी थी। वो उन्हें वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम सभी मारे जाओगे, और उसके बाद अपने आप को गोली मार लेता है। वो जहाँ से जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन देखते हैं कि कार के चारों टायर पंचर हो चुके थे। और तभी टीना के पेट में भी दर्द होने लगता है। वो सब अंदर जाकर थोड़ी देर सो जाते हैं। निक ड्रिंक कर रहा था, तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो देखता है कि टीना वहाँ नहीं थी। वो सीढ़ियों पर खड़ी दीवारों पर अपना सर मार रही थी। उसे अजीब लगा और बाकियों को भी बुला दिया। अब टीना बेहोश हो चुकी थी। लोरी ने देखा जहाँ टीना सर मार रही थी वहाँ वॉलपेपर फाड़ कर देखती है तो वहाँ एक लेटर लिखा हुआ था। तीनों ने जब लोरी से टीना पर हाथ रखा तो उन्हें एक दीवार के पास ले गई। लोरी ने वहाँ भी वॉलपेपर हटाकर देखा तो वहाँ एक और लेटर लिखा था जो था एल। इस तरह लोरा को पता चला कि जे घर ही एक ouija बोर्ड है। जब लोरी उस स्पिरिट से उसका नाम पूछती है तो वो अपना नाम रोका बताता है। वो घबराकर पीछे हुई तो अलमारी के दरवाजे से टकरा जाती है और तभी समांथा की लाश उस पर गिर जाती है। लोरी इस घटना से बहुत दुखी होती है। वो पूरी तरह टूट जाती है। तभी वो दरवाजे पर गुड बाय लिखा देखती है। वो निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन घूम फिर कर वहीं वापस आ जाते हैं। उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। तभी उन्हें वो किताब मिलती है जिसमें रोका के बारे में लिखा हुआ था। रोका ने बहुत से एविल काम किए थे इस जंगल में और उन्हीं लकड़ियों से ये घर बना था। रोका की ताकत बढ़ती जा रही थी, इसलिए अच्छी विचेस ने उसे अपने कंट्रोल में करना था। उन्होंने एक प्लान बनाकर रोका को वो स्टोन ही खिला दिया जिसमें उसकी पावर्स थी, जिससे रोका की सारी पावर्स चली गई थी। विचेस ने उसे मार डाला और उसकी बॉडी के 1000 टुकड़े कर इस घर के बेसमेंट में दफना दिया था। रोका की आत्मा को इस घर में कैद करने के लिए विचेस ने इस घर को ही ouija बोर्ड बना दिया था। लोरी को अपनी मोम की स्टोरी याद आती है जो उन्होंने उसे सुनाई थी। वो निको को बताती है कि अगर हमें इस घर से निकलना है तो रोका की बात माननी होगी और गेम खेलना पड़ेगा। सभी टीना को पकड़ लेते हैं जो एक एक लेटर पर इशारे करती है। निक वर्ड गैस करने की ट्राई करता है लेकिन गलत होने की वजह से स्पिरिट उसे खींचकर ले जाती है और मार डालती है। लोरी को एक तरकीब सूझती है। वो स्पेंसर से कहती है कि अगर हम रोका के लेटर्स को हाइड कर देते हैं तो उसकी पावर्स कुछ कम हो सकती हैं। वो दोनों जल्दी से रोका के लेटर्स